नाजरीन, हम टीपू सुल्तान के इतिहास को आपके सामने पेश कर रहे हैं, जो खान आसिफ की लिखी और शोधित एक नावेल पर आधारित है। इस इतिहास में कुछ ऐसे घटनाक्रम हैं जिन्हें सुनकर दिल सोचने पर मजबूर हो जाता है और कहीं-कहीं दिल को ठेस भी पहुंचती है। हमारा उद्देश्य टीपू सुल्तान के इतिहास को आपके सामने लाना है, न कि किसी के दिल को ठेस पहुंचाना। सिपह सालार का पद संभालते ही हैदर अली सबसे पहले अपने बेटे की शिक्षा और प्रशिक्षण की उम्र 4 साल का हो चुका था। उस समय श्रीरंगपट्टनम में सैयद इकराम बुखारी की विद्वता और जान की खूब चर्चा थी। सैयद साहब का पूरा परिवार बसा हुआ था। मुगल सम्राट इस परिवार का बहुत सम्मान करते थे। अपने धार्मिक और शैक्षिक कार्यों के कारण मुगल शासकों ने सैयद इकराम बुखारी फौजों को बड़ी बड़ी जागीर रेंट की थी, लेकिन सैयद साहब ने सभी ऐशो आराम को त्याग कर मैसूर राज में स्थायी रूप से निवास कर लिया था और वर्षों से धर्म प्रचार का कार्य कर रहे थे। उन्होंने श्रीरंगपट्टनम में एक मदरसा भी स्थापित किया था, लेकिन वे केवल कुछ चुने हुए बच्चों को ही शिक्षा दिया करते थे। हैदर अली ने अपने विश्वस्त शुजात खान के माध्यम से सैयद इकराम बुखारी को यह संदेश भेजा कि वे टीपू सुल्तान की शिक्षा और प्रशिक्षण के लिए महल में पधारें। हैदर अली का संदेश सुनकर सैयद साहब क्रोधित हो गए। जरूरतमंद वह है या मैं? क्या इस तरह शिक्षा प्राप्त की जाती है? वह मेरे दरवाजे पर खुद क्यों नहीं आया? शुजात खान ये सुनकर कांप उठा। उसने आज तक इतना प्रभावशाली व्यक्ति नहीं देखा था। सैयद साहब चटाई पर बैठे थे, लेकिन उनके स्वर में सम्राटों से अधिक रौब और गंभीरता थी। शुजात खान ने लौटकर यह घटना हैदर अली को सुनाई, तो हैदर अली स्वयं उनकी सेवा में उपस्थित हुए और टीपू की शिक्षा और प्रशिक्षण के लिए सैयद इकराम बुखारी से अनुरोध किया। सैयद साहब ने साफ कह दिया कि वे हर किसी को शिक्षा नहीं देते। पहले मैं देखूंगा कि तेरा बच्चा जनान की इस अमानत को उठाने के योग्य भी है या नहीं। अगले दिन हैदर अली टीपू सुल्तान को लेकर सैयद इकराम बुखारी की पाठशाला में पहुंचे। सैयद साहब बहुत देर तक टीपू के मासूम और कोमल चेहरे को देखते रहे। फिर अचानक उन्होंने उसे अपने गले से लगा लिया। हाँ, मैं इसके लिए अपना खून जिगर बहा दूंगा। ये मेरी जान का भारी बोझ उठा लेगा। बातचीत के दौरान सैयद साहब ने कई बार बड़े भावुक अंदाज में टीपू को प्यार किया। यही वह बच्चा है जिसे मैं वर्षों से खोज रहा था। आप इसे खोज रहे थे? हैदर अली ने आश्चर्य से पूछा। यह बातें तेरे समझने की नहीं है, सैयद साहब ने अपनी रौबीली शैली में उत्तर दिया। बहुत जल्द सारी दुनिया जान जाएगी कि मैं किसे खोज रहा था। टीपू को सैयद इकराम बुखारी के मदरसे में दाखिला दिलाने के बाद हैदर अली ने अपनी पत्नी फातिमा बेगम से कहा, मुझे नहीं पता कि आने वाला दिन जंग के मैदान में गुजरेगा या कब्र में बीतेगा। पति की बात सुनकर फातिमा बेगम परेशान नजर आने लगी, तो हैदर अली ने टोक दिया, तुम एक बहादुर मर्द की पत्नी हो। मैं अपने निजी मसले तुम्हें बताकर परेशान नहीं करना चाहता। तुम्हारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी यह है कि अपने बच्चे की देखभाल पर पूरी तरह ध्यान दो। सौभाग्य से टीपू को सैयद साहब जैसा योग्य शिक्षक मिल गया है। उसे उनके मदरसे से की अलगमत करना और खुद भी सैयद साहब की सेवा में जाती रहना। तुम अपने माता पिता से भी अधिक दयालु और मेहरबान पाओगी। इस संक्षिप्त बातचीत के बाद हैदर अली ने अपनी पत्नी को अपने कमरे से रुखसत कर दिया और पूरी रात ऐसे टहलते रहे जैसे उन्हें कोई गंभीर समस्या दरपेश हो। फिर सुबह होते ही हैदर अली ने अपनी सेना को श्रीरंगपट्टनम की सीमाओं से निकलकर सरा के सूबेदार गोपाल राव पर हमला करने का आदेश दिया। यह बहुत अजीब फैसला था। राजा कृष्ण ने हैदर अली को मराठों से राजनीतिक वार्ता करने का अधिकार दिया था, लेकिन किसी को यह उम्मीद नहीं थी कि हैदर अली बातचीत के बजाय जंग का रास्ता चुनेंगे। जब सेना रवाना हो रही थी तो राजा चुप रहे, लेकिन प्रधानमंत्री नंदराज कुछ नाखुश लहजे में बोल पड़े, तुमने मुझसे सलाह लेना भी जरूरी नहीं समझा? मेरे पास बहुत कम समय है। हैदर अली ने अपने घोड़े की तरफ बढ़ते हुए कहा, महामंत्री,
निश्चिंत रहें कि मैं आपके हितों के खिलाफ कुछ नहीं कर रहा हूं। यह कर हैदर अली घोड़े पर सवार हो गए और नंदराज परेशान निगाहों से उठते हुए धूल के गुबार को देखते रहे। हैदर अली की आमद की खबर सुनकर मराठा भाई श्रीरंगपट्टम की ओर बढ़ी, लेकिन मैसूर की तेज रफ्तार सेना ने गोपाल राव को आधा रास्ता भी पार नहीं करने दिया। यहां तक कि दोनों सेनाएं चिनटेन के पास आकर डेरा डालने पर मजबूर हो गईं। उसी रात हैदर अली की सेना ने जबरदस्त हमला किया। मराठा फौज अपना पूरा सामान और कैलाशें छोड़कर भाग खड़ी हुई। आखिरकार चिनटेन की इस हार ने गोपाल राव को मजबूर कर दिया कि वह मैसूर राज्य के सभी इलाकों को छोड़कर सरा की ओर लौट जाए। हैदर अली का यह दूसरा बड़ा कारनामा था, जिसकी वजह से पूरे मैसूर में उसका खौफ बैठ गया। वली मैसूर इसी मौके की तलाश में था। राजा खंडेराव और रानियों के बीच गुप्त मशवरे शुरू हो गए। उन सभी के अनुसार नंदराज और अन्य मंत्रियों से छुटकारा पाने का यही सही समय था। आखिरकार चालाक खंडेराव ने एक ऐसी तरकीब खोज निकाली जिससे नंदराज के शासन का अंत हो गया। खंडेराव ने एक लंबा समय पूना के दरबार में बिताया था, इसलिए वह सरकार के कई रहस्यों से परिचित था। उसने एक कुशल कारीगर से पेशवा बाजीराव की मुहर बनवाई और फिर मराठी भाषा में राजा कृष्ण के नाम एक फरमान लिखा। गोपाल राव मेरे ही आदेश पर मैसूर के सभी क्षेत्रों को खाली कर सराबरा की ओर लौट गया है। यदि तुम अपनी सुरक्षा चाहते हो तो तुरंत नंदराज और अन्य मंत्रियों को हटा दो। यदि आज्ञा का पालन नहीं किया गया तो याद रखना कि श्रीरंगपट्टम मेरी पहुंच से अधिक दूर नहीं है। पेशवा पूना बालाजी बाजी राव का यह जाली पत्र लेकर खंडेराव हैदर अली के पास पहुंचा। हैदर अली ने इस पत्र को कई बार ध्यान से पढ़ा और फिर पूना की आधिकारिक मुहर के साथ नंदराज से अकेले में मुलाकात की। मैसूर के प्रधानमंत्री को पहले तो इस पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब उसने खुद बालाजी बाजी राव का यह फरमान पढ़ा तो वह सिर से पांव तक पसीने में डूब गया। आप निश्चिंत होकर अपनी जागीर पर चले जाएं। हैदर अली ने नंदराज को ईमानदारी से सलाह दी। मैं आपकी जान, संपत्ति और सम्मान की पूरी गारंटी देता हूं। इस समय मैसूर को बचाने का ही एकमात्र उपाय है कि आप इस्तीफा दे दें। जैसे ही हालात अनुकूल होंगे आपको पुनः प्रधानमंत्री पद सौंप दिया जाएगा। मजबूरी में महामंत्री नंदराज, उनके छोटे भाई देवराज और अन्य मंत्रियों ने अपने अपने इस्तीफे सौंप दिए और हैदर अली ने उन सभी से सत्ता के प्रमाण पत्र लेकर राजा कृष्ण को सौंप दिए। जिस दिन नंदराज हस्ती मंगल की ओर रवाना हुआ, उसी रात राजा कृष्ण ने खंडेराव और अपने कुछ खास दरबारियों के साथ श्रीरंगनाथ मंदिर में एक भव्य उत्सव मनाया। यह श्रीरंगपट्टनम का सबसे बड़ा मंदिर था और इसी मंदिर के विशाल तहखानों में राजा कृष्ण अपने गुप्त योजनाएं बनाता था। मैसूर की प्रजा उसे एक दयालु और नेकदिल शासक मानती थी, लेकिन असल में वह एक निर्दयी और विलासी व्यक्ति था। उसने मंदिर के सम्मानित पुजारी स्वामी दयानंद की हत्या करवा दी और मैसूर के एक जादूगर भीरोल को उस ऊंचे पद पर नियुक्त कर दिया। बड़े पुजारी का स्थान मिलते ही भीरोल ने राजा कृष्ण के आदेश पर मंदिर से जुड़े कई सुरंगों और तहखानों का निर्माण कराया, ताकि यदि कभी शाही परिवार पर संकट आ जाए तो इन भूमिगत आश्रयों का उपयोग कर दुश्मनों से बचा जा सके। इन तहखानों में एक खास कमरा राजा कृष्ण के लिए आरक्षित था। दोहरी शख्सियत वाला मैसूर का यह शासक अक्सर रात में इसी कमरे में ऐश किया करता था। भीरूमल के सैकड़ों चेले जो योगियों के वेश में नगर नगर घूमते थे, खूबसूरत लड़कियों का अपहरण कर इन भूमिगत भोग विलास के अड्डों तक पहुंचाते थे। राजा कृष्ण प्रजा के सामने देवताओं की पूजा करता और फिर स्वामी राजा भीरूमल के कक्ष से गुजरकर उस तहखाने में चला जाता, जो रात के अंधेरे में भी इंद्र के अखाड़े की तरह रोशन रहता था। यहाँ वह जी भरकर शराब पीता और अपनी पसंदीदा लड़की को बेआबरू कर जंगली ठहाके लगाता। फिर वह अभागी लड़की देवदासियों की लंबी कतार में शामिल कर दी जाती और जीवन भर राज्य के अन्य अधिकारियों की सेवा करती रहती। नंदराज और अन्य मंत्रियों से छुटकारा पाकर राजा कृष्ण श्रीरंगनाथ के मंदिर पहुंचा और उसने भीरूमल से खंडेराव का परिचय कराते हुए कहा, स्वामी, यह है मेरा दिमाग जिसने नंदराज और उसके साथियों को मगरमच्छ की तरह निगल लिया। आज मैं इसकी बदौलत आजाद हुआ हूं। राजा ने बड़े आत्मीयता से खंडेराव के कंधे पर हाथ रख दिया। आज से इसकी सेवा कर। अब यही मेरा दायां हाथ है। राजा का इशारा पाते ही कुमलांगी और युवा नर्तकियों के घुंघरुओं की झंकार से पूरा तहखाना गूंज उठा। फिर जब आधी रात के करीब ये शोर शराबा थमा तो मैसूर के शासक ने हैरानी से कहा, खंडेराव, अभी मैं आजाद कहां हुआ हूं? पहले नंदराज का गुलाम था,
अब हिंदू धर्म के दुश्मन का गुलाम हूं। राजा कृष्ण का संकेत हैदर अली की ओर था। नंदराज को तो समझो कि जिंदा छोड़ दिया, क्योंकि वह आखिरकार अपना हमधर्म है। अचानक नफरत और गुस्से की आग से खंडेराव का चेहरा जलने लगा। मगर हैदर अली को इस दुनिया में कहीं भी पनाह नहीं मिलेगी। मैं उसका सिर काटकर देवी को भेंट चढ़ाऊंगा। शिवाजी के गौरव की सौगंध, औरंगजेब की पूरी कौम से मराठों का अपमान का बदला लूंगा। यह कहकर खंडेराव अपने दाहिनी ओर झुका और राजा कृष्ण के कान में फुसफुसाते हुए कुछ कहा। कुछ पल के लिए राजा के चेहरे पर खुशी के भाव आए, मगर फिर अचानक उसकी आंखों में भय की झलक दिखाई देने लगी। स्वामी भीरूमल भी अपना खास आदमी है, इसके सामने पर्देदारी की जरूरत नहीं। राजा कृष्ण ने खंडेराव की फुसफुसाहट के जवाब में कहा। चालाक खंडेराव ने एक नजर भीरूमल की ओर डाली और फिर मैसूर के शासक से बोला, मेरे दिमाग में हैदर अली से छुटकारा पाने के दो तरीके हैं। एक ये कि उसकी पत्नी और बच्चों को मार दिया जाए, फिर वह धीरे धीरे खुद ही मर जाएगा। दूर रहो, खंडेराव ने घबराए हुए स्वर में कहा। तुम हैदर अली को नहीं जानते। अगर उसकी पत्नी और बच्चे मारे गए तो न जाने कितने घरों से लाशें उठेंगी। हो सकता है कि वह पूरी रियासत को श्मशान बना दे। महाराज, आप उसके बेटे को क्यों नहीं मारते? अचानक भीरूमल बीच में बोल उठा। मेरे ये चेले किसी दिन काम आएंगे। हैदर अली के बेटे को भी किसी कुंवारी लड़की की तरह अगवा कर लेंगे, फिर बाजी आपके हाथ में होगी। भीरूमल के चेहरे पर बेइज्जती और क्रूरता की झलक थी। चुप रह स्वामी, राजा कृष्णा ने भीरूमल को डांटते हुए कहा। तूने मैसूर के सेनापति के बेटे को किसी मजदूर या किसान की लड़की समझा है? वह टीपू की तलाश में तेरी बनाई हुई एक एक सुरंग और तहखाने को खुदवा डालेगा। मैं जानता हूं कि राजभवन महल का क्या हाल होगा। शायद वह इसे भी मिट्टी में मिला दे। मैं जानता हूं कि हैदर अली अपने इरादों का पक्का इंसान है। वह अपने बेटे को पाताल से भी ढूंढ निकालेगा। भीरूमल ने आज तक हैदर अली को नहीं देखा था, मगर राजा कृष्णा की बातें सुनकर उसके जैसे निर्दयी और कठोर व्यक्ति के चेहरे पर भी हवाएं उड़ने लगीं। खंडेराव की चालाक आंखें भीरूमल के चेहरे पर टिकी थीं और उसका शातिर दिमाग मंदिर के तहखाने से निकलकर सोच की अलग अलग दिशाओं में भटक रहा था। स्वामी, आपके कितने चेले हैं? खंडेराव ने बेहद ठंडे लहजे में भीरूमल से पूछा। सैकड़ों जादूगर और कलाकार हैं, स्वामी ने गर्व से कहा। तो फिर अपने चेलों को आदेश दीजिए कि इस बार किसी सुंदर लड़की को नहीं बल्कि हैदर अली को अगवा करे। खंडेराव के होठों पर एक अजीब सी मुस्कान खेल रही थी। तुम मजाक कर रहे हो खंडेराव, और हमारी जान पर बनी हुई है। राजा कृष्णा अचानक क्रोधित नजर आने लगा। अगर हैदर अली को आज ही काबू में नहीं किया गया तो आने वाला कल उसे और भी ताकतवर बना देगा। वह व्यक्ति जिसने नंदराज जैसे मजबूत इंसान को मैसूर की रियासत से बाहर निकाल दिया, वह किसी दिन मुझसे भी नजरें फेर सकता है। फिर मेरा और मेरे परिवार का क्या हश्र होगा? मैंने हैदर अली को सेनापति इसलिए बनाया था ताकि वह मुझे तुंदराज और बाकी मंत्रियों से छुटकारा दिलाने में मदद करे। मेरी चाल सफल हो गई। अब मैं उसे एक दिन भी इस पद पर बरकरार नहीं देखना चाहता। प्रभु, मैं आपकी इसी मुश्किल को आसान करने की योजना बना रहा हूं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हमारा वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंचे।